हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज हाजिर हूँ पद्मा के जंगल में। ये जंगल एक समय इतना घना हुआ करता था जो ग्रामीण यहाँ आने से डरते थे। ये आप देखिए, ये जंगल दिख रहा है। जंगल आपको नहीं लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कोई फील्ड है और फील्ड में दो चार पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक समय ऐसा भी था यहाँ पे जब लोग आने से डरते थे, पर पद्मा का जो फॉरेस्ट विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। पता नहीं उनका नींद कब टूटेगा, ये तो वही जाने। उनके नींद में आने के कारण पद्मा का जो जंगल है वो एकदम समझ लीजिए ख़त्म होने को के कगार पे है। ये देखिए, यहाँ पे स्टेशन है। आपको ट्रेन का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। तो अब सोचिए, जब अभी ये हाल है तो आने वाले वर्षों में क्या होगा। इसके लिए पद्मा के जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ फॉरेस्टर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो कड़ाई से का पालन करें और वन विभाग में हो रही कटाई को रोके, ताकि ये वन बचा रहे। क्योंकि पेड़ ही जीवन है। पेड़ अगर नहीं रहेगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही मिट जाएगा लोगों का। इसलिए कि पेड़ कई लोगों का मतलब जितने भी मनुष्य हैं उनको जीवन देता है, वो ऑक्सीजन देता है, और पेड़ ही कट रहा है। ये जंगल देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये लग रहा होगा कि कोई फील्ड में मैं खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, घनघोर जंगल हुआ करता था। अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पेड़ कहीं कहीं दिखिए, आपको कहीं कहीं पेड़ दिख रहा होगा। ये सारा का सारा कसूर है वन विभाग के कर्मचारियों का, चाहे उस पर फॉरेस्टर साहब हो, चाहे उसका कोई भी स्टाफ हो। ये सारा प्रॉब्लम उन्हीं का है। कब उनका कुंभकर्णी नींद टूटेगा ये तो वही जाने। लेकिन हमारे पद्मा का जो जंगल का खूबसूरती था, वो खूबसूरती अब ख़त्म होने के कगार पर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि जंगल का जो लकड़ी कटाई हो रहा है वो रुके। मैंने उनसे बात भी किया था, वो बोले हाँ, कोशिश करो कि यहाँ का जो जंगल कटाई हो रहा है वो रुक जाए। पहले इतना खूबसूरत लगता था, ये वन का जो क्षेत्र है इतना खूबसूरत था। आप देख रहे हैं, लग रहा है फील्ड है। ये ऐसा लग रहा है जैसे फील्ड है, लेकिन फील्ड नहीं है, ये जंगल का एरिया है। और यहाँ पे पेड़ों की संख्या एकदम कम हो गई है, एकदम कम हो चुकी है। तो कैसे इसका रुकाई हो, कैसे जो पेड़ कट रहा है, लोग पेड़ काट के ले जा रहे हैं, वो कैसे रुके, इसके लिए यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग के अफसर हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनको जागना पड़ेगा कुंभकर्णी नींद से। तभी ये जंगल बचेगा और तभी लोगों का जीवन बचेगा। क्योंकि वन है, जंगल है, तो बारिश भी होगी, अच्छी बारिश भी होगी तो अच्छी खेती होगी, अच्छा हवा, शुद्ध वातावरण रहेगा तो जीवन भी शुद्ध रहेगा। पहले के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। आप लोग देखते होंगे, पहले के ज़माने के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, वो कई वर्षों तक जीवित रहते थे। अभी एकाएक आप देखते होंगे कि कम उम्र में ही अगला को हार्ट अटैक आ रहा है। कई हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं। तो उसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि वन की कटाई हो रही है। ऑक्सीजन लेवल जो है उस टाइप का नहीं रह गया है जैसे पहले था, आज से कई वर्षों पहले। तो वन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस वन की जो कटाई हो रही है इसको रोके और वन विभाग इसमें जागे, उनका कुंभकर्णी नींद टूटे और हमारे पद्मा जंगल को फिर से हरा भरा बनावे, पेड़ लगावे। देखिए, ये बगल में एक समय था पूरा पेड़ लगा हुआ था, बड़े बड़े यहाँ पे लकड़ियों का झुंड था, बड़े बड़े पेड़ थे, लंबे लंबे पेड़ थे। यहाँ पे सारा का सारा पेड़ गायब हो चुका है। देखिए, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ये कई दूरी पे महुआ का पेड़ आपको दिख रहा होगा, और जितने भी वैसे सखुआ का पेड़ बहुत मोटे मोटे हुआ करते थे वो सारे गायब हो चुके हैं। तो क्या इतना होने के बावजूद भी वन विभाग की नज़र इस पर नहीं पड़ी है? हो सकता है उनका भी मेलजोल इनके साथ हो, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि वन विभाग भारत का सबसे कड़ा विभाग है। इसका वन विभाग और रेलवे विभाग, ये दो सबसे कड़े विभाग है, भारत के अंग है ये। तो हम चाहते हैं, पूरा पद्मा प्रखंड के वासी चाहते हैं कि वन की जो कटाई हो रही है लकड़ियों का, पेड़ों का, ये बंद हो जाए और मेरा पद्मा प्रखंड, पद्मा जंगल है, वो फिर से हरा भरा हो जाए पहले के जैसा, ताकि यहाँ जो ऑक्सीजन लेवल था पहले जैसा वैसा फिर से हो जाए। पहले खेती अच्छा हुआ करता था, पहले बारिश भी अच्छा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे वन पूरा घना था। आप जानते होंगे, इचाक आप अगर जा रहे होंगे तो आपको अक्सर वहाँ पे बरसात के समय में जो जंगल पड़ता है इचाक के पहले, वहाँ पे आपको अक्सर बारिश होता दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ घनघोर जंगल है। पहले यहाँ भी वैसा ही होता था। सामने करबला है, यहाँ से कुछ दूरी पे। पहले लोग बोला करते थे कि वहाँ जाने से हम डरते थे, और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ तो आना का बात ही नहीं था शाम के टाइम में। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये देखिए, आप कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है ना फील्ड है, ये लग रहा है कि ये फील्ड है। कुछ पेड़े हैं गिनी चुनी, उसके बाद देखिए दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, दूर दूर तक आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा। मैं चारों साइड आपको दिखाता हूँ। अब आप सोचिए कि कैसे यहाँ का हवा शुद्ध रहेगा,
कैसे यहाँ पे बारिश अच्छी तरह से होगी, कैसे यहाँ पे खेती अच्छी तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ का कटाई हो रहा है तो वातावरण तो कमज़ोर होगा ही। इसलिए वन विभाग से मेरा अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि वो जागे, अपना नींद को तोड़े और जागे और इस वन की कटाई को रोके, ताकि पद्मा फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल जेपी न्यूज़ झारखंड को सर्च करें यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यही चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान फिर किसी न किसी विषय पे आपके साथ आऊँगा, आपके पास आऊँगा, आपसे मिलूँगा और बातें रखूँगा अपने पद्मा प्रखंड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।